हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री एंड पॉलिटी। आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ऑप्शन ए, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। ऑप्शन बी है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। ऑप्शन सी है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में यह स्पष्ट किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार का मॉडल ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। ज्ञातव्य है कि ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर संसदीय मॉडल्स में मंत्रिपरिषद संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय व्यवस्था के बारे में देखते हैं। भारत में पहली निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में गठित की गई थी। संसद का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 से 122 भाग 5 में किया गया है। भारत की संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। यद्यपि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, वह संसद का एक अभिन्न अंग होते हैं। संसदीय सरकार की विशेषताएं। पहला है, नाम मात्र और वास्तविक कार्यकारी अधिकारी। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को अपने कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। दूसरा है, बहुमत दल शासन। सदन में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तीसरा है, सामूहिक जिम्मेदारी। सामान्य रूप से मंत्रिपरिषद संसद और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार अनुच्छेद 71 में होते हैं। ये सभी एक समूह की तरह कार्य करते हैं जो एक साथ तैरते और डूबते हैं। चौथा है, राजनीतिक एकरूपता। मंत्रिपरिषद एक ही दल से संबंधित होते हैं, इसलिए वे सभी समान राजनीतिक विचारधारा से जुड़े होते हैं। पांचवी है, दोहरी सदस्यता। मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य हुए बिना मंत्री नहीं हो सकता है। संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, वह 6 महीने की समयावधि के लिए मंत्री बना रह सकता है। छठा है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। वह मंत्रिपरिषद संसद में बहुमत दल का नेता और सत्ताधारी पार्टी का नेता होता है। सातवां है, निचले सदन लोकसभा का विघटन। संसद के निचले सदन लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भंग किया जा सकता है। संसदीय प्रणाली के गुण और दोष। सर्वप्रथम गुण को देखते हैं। विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य, जिम्मेदार सरकार, निरंकुशता को रोकना, सरकार के विकल्प के लिए तैयार रहना, व्यापक प्रतिनिधित्व। आइए अब अवगुण को देखते हैं। अस्थिर सरकार, नीतियों की निरंतरता का ना होना, मंत्रिमंडल की तानाशाही, शक्तियों के पृथक्करण के खिलाफ, अनुभवहीनों द्वारा सरकार का नेतृत्व। संसदीय प्रणाली अपनाने के कारण। पहला है, इस व्यवस्था से परिचित होना। दूसरा है, अधिक जिम्मेदारी को वरीयता प्रदान करना। तीसरा है, विधायी कार्यकारी विवादों से दूर रहने की आवश्यकता है। चौथा है, भारतीय समाज की प्रकृति। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।